Good morning, students. Today we are going to study role play, drama, storytelling, songs as pedagogical tools for the teachers. Introduction. Students learn best when they are actively engaged in the learning experiences. Your students can deepen their understanding of a topic by interacting with others and sharing their ideas. Storytelling, songs, role play, and drama are some of the methods that can be used across a range of curriculum ideas, including maths and science. First of all, storytelling. Stories help us make sense of our lives. Many traditional stories have been passed down from generation to generation. They were told to us when we were young and explain some of the rules and values of the society that we were born into. Stories are a powerful medium in the classroom. हमें भी बहुत सारी स्टोरीज़ हमने अपने टीचर से सुनी होंगी, जैसे द थर्स्टी क्रो और हेयर एंड द टॉर्टोइस और ग्रीडी डॉग. ये सब स्टोरीज़ में कुछ मॉरल होती थी और उन छोटी छोटी स्टोरीज़ के द्वारा वो मॉरल वैल्यूज़ या तो और भी कुछ चीज़ें हमें बताई जाती थी. स्टोरीज़ का एडवांटेज क्या है? दे कैन बी एंटरटेनिंग, एक्साइटिंग एंड स्टिमुलेटिंग. दे टेक अस फ्रॉम एवरीडे लाइफ इनटू द फैंटेसी वर्ल्ड. बच्चों को स्टोरीज़ में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सब बहुत पसंद आते हैं. दे कैन बी चैलेंजिंग, स्टिमुलेट थिंकिंग अबाउट न्यू आइडियाज़. दे हेल्प एक्सप्लोर फीलिंग्स. आइडियाज़, फीलिंग्स, ये सब चीज़ें स्टोरीज़ में होती हैं. दे हेल्प अस थिंक अबाउट प्रॉब्लम इन अ कॉन्टेक्स्ट दैट इज़ डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी एंड देयरफॉर लेस थ्रेटनिंग. Storytelling can prompt a number of student activities beyond listening. Students can be asked to note down all the colors mentioned in the story, draw pictures. आपने कोई स्टोरी बताई, आप बच्चों को बोलिए वो सीन को इमेजिन करके पिक्चर ड्रॉ करिए. रिकॉल की इवेंट्स, जनरेट डायलॉग्स और चेंज द एंडिंग. बच्चे अपने आप से डायलॉग बना सकते हैं या तो उसको एंडिंग भी चेंज कर सकते हैं स्टोरीज़ की. They can be divided into groups and given pictures and props to retell the story from other perspective. By analyzing a story, students can be asked to identify fact from fiction, debate, scientific explanation for phenomena और solve mathematical problems. तो स्टोरीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें आप करा सकते हैं. आपने कोई स्टोरी बताई, अब बच्चों को एक चार्ट पेपर दे दीजिए और उनको बोलिए ग्रुप में डिवाइड होके जो स्टोरी हमने सुनी है उसको आप एक पिक्चर के रूप में ड्रॉ करें. या तो अगर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको स्टोरी के द्वारा सॉल्व किया जाए. जैसे कोई ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है तो आप उसको चार्ट में ड्रॉ करके बता सकते हैं बच्चों को कि ये कैरेक्टर यहाँ से इतनी दूर गया, फिर वहाँ से उतनी दूर गया, फिर वापस आया. तो इस तरह से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी बताए जा सकते हैं. यू मे नीड टू इंट्रोड्यूस की वोकेबलरी. जो की वर्ड्स हैं या डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए. आस्क द स्टूडेंट्स टू डिवाइस देयर ओन स्टोरीज इज़ अ वेरी पावरफुल टूल. बच्चों को खुद अपनी स्टोरीज़ बनाने का प्रॉम्प्ट करना चाहिए. इफ़ यू गिव देम स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड लैंग्वेज टू वर्क विद इन. तो आप उनको एक आउटलाइन बता दीजिए और उसके अंदर उनको बोलिए अपनी स्टोरीज़ बनाएं. Even about quite difficult ideas in maths and science maybe. In fact, they are playing with ideas, exploring meaning and making the abstract understandable. तो जो बुकिश नॉलेज है उसको उन लोग एक्ट करेंगे या स्टोरीज़ के रूप में उसको जीवित कर देंगे. नेक्स्ट टूल है सॉन्ग. द यूज़ ऑफ सॉन्ग एंड म्यूज़िक इन द क्लासरूम में अलाउ different students to contribute, succeed and excel. Singing together has a bonding effect and can help us to make all students feel included because individual performance is not in focus. तो सिंगिंग के समय सब बच्चे इंक्लूड होते हैं, उसमें कोई एक जन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो सब बच्चों को इंटरेस्ट आता है और उनके टैलेंट निकलते हैं. The rhyme and rhythm in song makes them easy to remember and help language and speech development. You may not be a confident singer yourself, but you are sure to have a good singer in the class that you can call
on to help you. You can use movements and gestures to unveil the song and help convey the meaning. जैसे हम बचपन में बच्चों को एक्शन के द्वारा पोएम्स और नर्सरी राइम सिखाते थे, तो उस तरह से बच्चे और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं स्टोरी में. You can use songs you know and change the word to fit your purpose. Songs are also a powerful way to memorize and retain information. Even formulas and lists can be put into song or poem format. Your students might be quite inventive at generating songs or chart on revision purpose. तो अपने songs आप बना सकते हैं या कोई दूसरे song से उसको change कर सकते हैं ताकि आपके पर्पस में वो फिट हो सके. जैसे छोटे बच्चों को ABCD अनार किया 1 2 3 ये सब सॉन्ग के रूप में सिखाया जाता है, तो आप अपने सॉन्ग्स बना सकते हैं. नेक्स्ट टूल है रोल प्ले. रोल प्ले इज़ व्हेन स्टूडेंट्स हैव अ रोल टू प्ले एंड ड्यूरिंग अ स्मॉल सिनेरियो दे स्पीक एंड एक्ट इन दैट रोल, अडॉप्टिंग द बिहेवियर एंड मोटिव्स ऑफ द कैरेक्टर दे आर प्लेइंग. तो रोल प्ले का मतलब होता है बच्चों को एक्ट करने के लिए देना. आप छोटा सा सीन दे दिए और उसमें उनको बोलिए कि आपका ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में आप अपना बिहेवियर उस हिसाब से कैरेक्टर के हिसाब से करिए और क्या मोटिव है आपको वो कैरेक्टर प्ले करने का वो बताइए. नो स्क्रिप्ट इज़ प्रोवाइडेड बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स आर गिवन इनफ इंफॉर्मेशन बाय द टीचर टू बी एबल टू रिज्यूम द रोल. तो आप ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को पूरे डायलॉग बताएं, उनको एक सीन बता दीजिए तो बच्चे अपने आप से ही उस कैरेक्टर में ढल के जिस तरह से वो कैरेक्टर बिहेव करते हैं रियल लाइफ में वो कर सकते हैं. द स्टूडेंट्स एनैक्टिंग द रोल ऑल्सो बी एनकरेज टू एक्सप्रेस द थॉट्स एंड फीलिंग स्पॉन्टेनियसली. रोल प्ले हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेज. इट एक्सप्लोर्स रियल लाइफ सिचुएशन टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग. रोल प्ले जो होता है रियल लाइफ सिचुएशन होती है, तो उस कैरेक्टर का रियल लाइफ में कैसी फीलिंग्स हैं, कैसा बिहेवियर है, वो बच्चों को एक्ट करने से उन्हें ज़्यादा समझ बढ़ती है उसकी. प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल्स. बच्चे अपने आप से अगर रोल प्ले कर रहे हैं तो वो अपने आप डिसीजन लेंगे कि हमें कैसे एक्ट करना है, क्या डायलॉग बोलना है, क्या सही डायलॉग हम यूज़ कर सकते हैं क्लास में या क्या गलत डायलॉग हम एक्सक्लूड कर सकते हैं. एक्टिवली एंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग एंड एनेबल ऑल स्टूडेंट्स टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन. Promote a higher level of thinking. Role play can help younger students develop confidence to speak in different social situations. For example, pretending to shop in a store. आपने तो बच्चों को रोल प्ले दे दिया, एक्ट करने दे दिया और एक सीन बता दी कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप किस तरह से डायलॉग बोलेंगे. You can set up simple scenes with a few props and signs. छोटा सा आप सीन क्रिएट कर सकते हैं कुछ छोटे छोटे प्रॉप्स लेके, छोटी छोटी या अपने बेंच डेस्क ये सब यूज़ करके भी आप एक सीन बना सकते हैं. रोल प्ले कैन डेवलप ओल्डर स्टूडेंट्स में लाइफ स्किल्स डेवलप करती है. असाइन स्टूडेंट्स टू रोल्स और आस्क देम टू चूज़ वन फॉर देमसेल्व्स. यू मे गिव देम प्लानिंग टाइम और जस्ट आस्क देम टू रोल प्ले immediately. The role play can be performed to the class students or students could work in small groups so that no group is being watched. Last tool है drama. Using drama in the class is a very good strategy to motivate more students. Drama develops skill and confidence and can also be able to access what your students understand when about a topic. A drama about students' understanding of how the brain works could use pretend telephones to show how message go from the brain to the ears, eyes, nose, hands and mouth and back again. Or the short fun drama on the terrible consequences of forgetting how to subtract numbers could fix the correct method in young students' mind. तो ड्रामा और रोल प्ले में डिफरेंस ये है कि रोल प्ले में आप रियल लाइफ सिचुएशन उनको दे रहे हैं और उसमें कैसे उनको बिहेव करना है उसमें सिखा रहे हैं. ड्रामा में आप बच्चे को एक एब्स्ट्रैक्ट सीन दे रहे हैं दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ रियल लाइफ सिचुएशंस, तो उसमें आपको बस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ड्रामा के थ्रू. ड्रामा ऑल्सो ऑफन बिल्ड्स टूवर्ड्स अ परफॉर्मेंस टू द रेस्ट ऑफ द क्लास, द स्कूल और टू द पेरेंट्स एंड टू द लोकल community.
ड्रामा जो है वो एक लार्ज स्केल में होता है और रोल प्ले छोटे से क्लासरूम में या छोटे से ग्रुप में. दिस गोल विल गिव स्टूडेंट्स समथिंग टू वर्क टूवर्ड्स and motivate them. The whole class should be involved in the creative process of producing a drama. It is not important that differences in the confidence level are considered. हर कोई बच्चा एक्ट नहीं कर सकता है, तो उनके टैलेंट के हिसाब से उनको अलग काम देना चाहिए. किसी को डायलॉग प्रॉम्प्ट करने के लिए, किसी को कॉस्ट्यूम अरेंज करने, किसी को प्रॉप्स बनाने, किसी को ड्राइंग करने के लिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर वाई you are using drama to help your students learn. It is to develop language, subject knowledge, or to build specific skills. Be careful not to let the learning purpose of drama be lost in the goal performance. तो ड्रामा का आपका पर्पस है बच्चों को कुछ सिखाना, ना कि उनके मतलब उनको कोई बॉलीवुड स्टार बनाना. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ये बिब्लियोग्राफी है बच्चों. If you want to go in details, you can visit this website testindia.edu.in. Thank you.